हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस में बताऊंगा कि आज के क्लासेस में है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एनेस्थीसिया। देखिए एनेस्थीसिया में थ्री मतलब होता है थ्री पार्ट, जिसमें थ्री डिवाइड में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज लीजिए, उसको थ्री में बांटेंगे, क्या क्या काम करता है। उसी तरह ये है कि जो एनेस्थीसिया है इसलिए बांटा गया है क्योंकि उसका अलग अलग काम होता है, उसका अलग अलग मेडिसिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट आप लोगों को बता दिया हूँ कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। लोकल एनेस्थीसिया में ये होता है कि जो स्मॉल पॉट होता है, जैसे सबसे स्मॉल पॉट होता है, टाका लगाना, 2 3 4 टाका लगाना, उसमें लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। उसको अलग मतलब इंजेक्शन मतलब कैटेगरी है। अब देखिए रीजनल एनेस्थीसिया वो होता है, जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी के द्वारा बच्चा का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये मतलब हो जाता है। तो दोस्तों दर्द भी नहीं होता है, अच्छा सेपरेशन भी हो जाता है। तो वही है रीजनल एनेस्थीसिया। और लोग आपको जनरल एनेस्थीसिया बताऊंगा, उसका अलग है। ठीक है, आज के क्लासेस में दो आप लोगों को दूसरा एक है रीजनल एनेस्थीसिया। तो रीजनल एनेस्थीसिया आज का कंप्लीट करता हूँ 2 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो 2 मिनट दीजिए। देखिए ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये होता है जो रीजनल एनेस्थीसिया जो कहते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, regional anesthesia is used for the larger area of the body such as and the arm हो गया, leg हो गया, चाहे वो आर एवरीथिंग बिलो द वेस्ट मतलब वेस्ट हो गया। यू मे बी awake during the procedure मतलब वो आर यू मे बी द गिवन सेडिशन रीजनल एनेस्थीसिया। चिल्ड्रन चाइल्ड बर्थ के मतलब केरियन डेलिवरिंग मतलब सी सेक्शन करने के लिए मिनरल सर्जरी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि चाइल्ड बर्थ जब मतलब बच्चे की वो तकलीफ होता है तो उसके लिए ऑपरेशन करने के लिए लगता है, इसको अलग होता है। देखिए इसका डोजेज इसलिए बता दे रहा हूँ कि इतना डोजेज के लगता है। ठीक है, तो आज आप लोग देख रहे हैं कि जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना जरूरी है। रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है, जो हम लोगों को लार्ज मतलब लंगर एरिया ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसीजर में होता है। जिससे मान लीजिए आप पहले तो आप लोग लोकल एनेस्थीसिया देखिए कि स्मॉल सबसे स्मॉल पार्ट को जो मतलब एनेस्थीसिया देके टाका सूजिज किया जाता है सीजिंग, तो उसको हम लोग प्रयोग किए थे। उसको मतलब इंजेक्शन लगा के, इसका इंजेक्शन लगा के रीजनल एनेस्थीसिया को इंजेक्शन लगा के जिस पार्ट को हम लोग मतलब ऑपरेशन और कट करते हैं तो उस पार्ट को हम लोग लगाते हैं। बट लंगर है मतलब थोड़ा सा उससे ज्यादा रहता है, इसीलिए इसको लंगर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप लोग बताया चाइल्ड बर्थ मतलब चाइल्ड बर्थ में केयर द। अब देखिए इसमें एवरीथिंग लेग हो गया, आर्म हो गया और बॉडी सच मतलब एयर लार्जर बॉडी सच एज द आर्म लेग और एवरीथिंग बिलो द वेस्ट यू द मे बी द अवेक। मतलब इससे लगने से आप लोग जगे रहेंगे बट आप लोगों को पता चलेगा हाँ यहाँ पर हो रहा है। बाकी जो मतलब जनरल एनेस्थीसिया है उसमें आप लोग पता ही नहीं चलेगा, ऑपरेशन हो जाएगा, कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो उसको फटाक हो जाता है, तो आप लोग उसमें नहीं। बट ये दोनों चीज में आप लोग देखिए लोकल एनेस्थीसिया में और रीजनल एनेस्थीसिया में आप लोग को पता चलेगा कहाँ पर चीजें। बट ये नहीं, आपको जहाँ मतलब वो जहाँ वो लगेगा इंजेक्शन उस जगह का मतलब वो वो मैसेज पहुंचाना होता है, सेंसेशन होता है सेक्सेशन। तो वो क्या होता है वो मतलब डाउन हो जाता है, मतलब उसको 2 मिनट 3 मिनट के लिए वो काम नहीं करता है, उसको मतलब बेहोश करने के लिए काम होता है जैसे उस जगह का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जहां हम लोग लंगर सूजन के लिए करते हैं तो उसको रीजनल एनेस्थीसिया करते हैं। ठीक है, और जहां पूरा बॉडी को करते हैं, पूरा बॉडी को सून करते हैं, उसको जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो आज के क्लासेस में देखेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, what drug are used for the regional anesthesia। अब देखिए रीजनल एनेस्थीसिया जो होता है उसका क्या यूज होता है। देखिए एनेस्थीसिया का नेम एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थेटिक होता है, लिगोकेन होता है, लिगोकेन एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थेटिक मतलब होता है लिगोकेन इंजेक्शन आएगा। ठीक है, मिपी वे कैन आएगा, गुपी कैन आएगा, गुपी कैन, ईटो
कैन आएगा। उसके बाद देखिए इसका क्या होता है, ड्यूरेशन विदाउट एपिनेफ्रिन मैन मतलब मीन, तो 30 से 120 होना चाहिए, 30 से 120 होना चाहिए, 120 से 240 होना चाहिए और 200 होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो एपिनेफ्रिन है वो होना चाहिए ड्यूरिंग विदाउट एपिनेफ्रिन, ठीक है। मैक्सिमम डोजेस कितना होना चाहिए, देखिए इसको ड्यूरेशन विदाउट कहते हैं, इसको कहते हैं मैक्सिमम डोजेस। मान लीजिए वो मतलब कितना मतलब देना चाहिए, तो देखिए विदाउट एपिनेरी mg kg मतलब mg kg, तो आप लोग देख रहे होंगे mg kg मतलब mg में 4.5 4.5 2.5 4.2, तो आप लोग देख रहे होंगे mg में जो आता है, तो आप लोग कितना होता है मैक्सिमम डोजेज होता है 4.5 2.5 4.2, तो आप लोग देखे होंगे। जैसे इसका नाम है लिडोकैन, मेपियोकैन और विपिकैन और इट्यूकैन। इसको सर्च करेंगे तो उसमें क्या होता है ना, सब बैक साइड में लिखता है कितना कितना डोज आता है, उसको देख लेंगे। जैसे मोनोसिप आता है, 2 मोनोसिप आता है, आप लोग देखे होंगे कि उसी तरह सिफिक्सियम आता है 200 mg, ओफ्लाक्सिन आता है, एजिथ्रोमाइसिन 500 आता है। उसी तरह ये भी है, डोजेज में कन्वर्ट होता है, जो डोजेज को लगाया जाता है, ठीक है, वो पहले से डोजेज बन के आता है कितना मतलब किसको देना है, तो 30 से 120 के बीच, 30 120 के बीच, 120 का 240 के बीच और 200 का बीच में देना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एनेस्थीसिया, और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा इसको, तभी आप लोगों को जनरल एनेस्थीसिया अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हम आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या एनेस्थीसिया का मेडिसिन होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, और लगे रहिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।